नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम अचीवर्स में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और ये सारे प्रश्न कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग, दूसरा योजना आयोग का उपाध्यक्ष, तीसरा संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री। अब ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन ए केवल एक, वित्त आयोग। ऑप्शन बी 1 और 2, वित्त आयोग और योजना आयोग का उपाध्यक्ष। ऑप्शन सी 2 और 3 दोनों, यानी कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री। ऑप्शन डी 1 और 3, वित्त आयोग और संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, केवल एक, वित्त आयोग। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है? ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 18 दिन, ऑप्शन डी 13 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी 14 दिन। 14 दिन में लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट, डाक द्वारा मतदान को कहते हैं? ऑप्शन ए बहुमतदान, ऑप्शन बी परोक्ष मतदान, ऑप्शन सी गुप्त मतदान, ऑप्शन डी भारित आंदोलन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी परोक्ष मतदान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं? ऑप्शन ए भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए भारत के अटॉर्नी जनरल। ये संसद के दोनों सदनों में भाग तो ले सकते हैं परंतु वोट डालने का अधिकार इनको नहीं है, भारत के अटॉर्नी जनरल को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
ऑप्शन डी निर्वाचन आयुक्त, सॉरी, ऑप्शन सी निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी राज्यपाल। नेक्स्ट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरी हो जाए। वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो हैं वो हैं राजीव महर्षि हैं, जो वर्तमान में इस समय हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन सी केवल लोकसभा द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संसद इन्हीं के मिलने से बनती है। नेक्स्ट, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता लगता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना द्वारा, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों द्वारा, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य द्वारा, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी संसद को। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 23 जनवरी 1971, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1972, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1971, ऑप्शन डी 23 जनवरी 1972। इसका जो राइट आंसर वो आपका है ऑप्शन सी 25 जनवरी 1971। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, राज्य का पुनर्गठन आयोग किस वर्ष, सॉरी, राज्य का पुनर्गठन आयोग, सॉरी, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए 1950। नेक्स्ट, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी तेलंगाना। नेक्स्ट,
किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? ऑप्शन ए 30वां संशोधन, ऑप्शन बी 35वां संशोधन, ऑप्शन सी 36वां संशोधन, ऑप्शन डी 42वां संशोधन। जो सहराज्य बनाया गया था वो आपका 36वें संशोधन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1665, ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी 1763। इसका जो राइट आंसर वो आपका है ऑप्शन ए 1773। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ऑप्शन ए सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल और वीपी मेनन, ऑप्शन सी सरदार पटेल और महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल और केएम मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी सरदार पटेल और वीपी मेनन। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1954, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1953, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 1952। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 1 अक्टूबर 1953, ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन डी दादर और नागर हवेली। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए सिक्किम। नेक्स्ट, उत्तराखंड के सृजन के समय 11वीं वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। ऑप्शन ए गरीब पहाड़ी राज्य, ऑप्शन बी अविकसित राज्य, ऑप्शन सी विशेष वर्ग का राज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसको दर्जा दिया गया था वो था आपका ऑप्शन सी विशेष वर्ग का राज्य। ये आपका करेक्ट आंसर है। पिछली वीडियो में दोस्तों मुझसे एक गलती हो गई थी। एक क्वेश्चन जो उसमें था, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी राजस्थान। उसमें मैंने ऑप्शन तो सी ही बोला है बट राजस्थान की जगह कर्नाटक बोल दिया है, तो इसके लिए सॉरी, आप इसको सही कर लीजिएगा।
आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।